जय हिंद दोस्तों। देखिए, इंडियन नेवी में एसएसआर के लिए नया भर्ती आ चुका है और इस पे किसी भी प्रकार का कोई पैसा आपको नहीं देना फॉर्म भरने के लिए। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला सभी कैटेगरी के एप्लीकेंट के लिए कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं लगेगा। जीरो पेमेंट में आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जरूर भरना चाहिए। सीट भी काफी ज्यादा है। टोटल 2800 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो जरूर भरिएगा, लेकिन भरने से पहले पूरी बात समझ लीजिए कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन भर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, सारा A to Z इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह वैकेंसी निकाली गई है इंडियन नेवी की तरफ से, ठीक है, यानी भारतीय नौसेना की तरफ से। टोटल पोस्ट की यदि बात की जाए दोस्तों, तो टोटल पोस्ट है 2800। 2800 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। तो काफी बड़ा संख्या है। यदि आप अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम में जरूर बैठिएगा। इसके बाद बात करें पुरुषों का कितना सीट है। देखिए, टोटल सीट है 2800 और 2800 में से 2240 सीट है पुरुष के लिए और उसमें से 560 सीट किसके लिए है? महिला के लिए। यानी क्लियर है कि महिला भी फॉर्म भरेंगे और पुरुष भी फॉर्म भरेंगे। पुरुषों का सीट 2240 है, महिलाओं का सीट 560 है। समझ में आ गया? टोटल सीट 2800 है। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करें दोस्तों उम्र सीमा, इस पे एज लिमिट कितना से कितना तक मांगा गया है। तो ध्यान दीजिए, आपका एज जो है 17.5 से लेकर के 23 के बीच होना चाहिए। 17.5 से 23 साल इस पे उम्र सीमा इस पे मांगा गया है इंडियन नेवी में। समझ में आ गया? तो 17.5 से 23 साल। अब यहां पर यदि उम्र सीमा को दूसरी भाषा में यदि कहा जाए तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2005 के बीच होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2005 के बीच होना चाहिए। यदि यही आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1999 या फिर 30 अप्रैल 2005, फिर भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। इनके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए और इनके बीच यदि होगा तो ऑटोमेटिक 17.5 से 23 आपका एज हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें अप्लाई तिथि, ध्यान दीजिएगा, इसका एप्लीकेशन कब से कब तक भराएगा। तो बहुत कम टाइम दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। 15 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 22 जुलाई तक चलेगा। केवल और केवल कितना हो गया? 7 दिन, यानी 1 सप्ताह का सिर्फ टाइम दिया गया है इस वैकेंसी को भरने में। तो जाहिर सी बात है सर्वर थोड़ा सा बिजी हो जाएगा। तो आप शुरू में ही इस वैकेंसी को भर दीजिए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो देर मत कीजिए, पैसा वगैरह तो लग नहीं रहा, फोन उठाओ और अप्लाई कर दो, ठीक है? ध्यान दीजिए। तो ये हो गया 15/7 से लेकर के 22/7 तक अप्लाई होगा। केवल और केवल 7 दिन का आपको टाइम दिया गया। इसके बाद बात करें एग्जाम इसका कब होगा, यानी पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है या फिर रिटर्न टेस्ट है, वो आपका कब लिया जाएगा। तो अक्टूबर 2022 में आपका इसका प्रोसेस शुरू होगा। जैसे कि रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ये सब कब होगा? अक्टूबर 2022 में, इसी साल आपका होगा, ठीक है? एप्लीकेशन फी की बात करें तो इस पे नो फी। आप जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, किसी भी कैटेगरी में है, फीमेल हो, मेल हो, कुछ भी हो, आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट इस पे नहीं करना है। जीरो पेमेंट में आपको फॉर्म फिलअप होगा। पेमेंट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो नो फी। इसका फाइनल इसका ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो देखिए, फाइनल हो जाएगा 21 नवंबर 2022 तक। इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा 21 नवंबर 2022 तक। समझ में आ गया? उम्र सीमा आप समझ गए, यहां समझ गए। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि इस पे शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, कितना आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, तब आप भर पाइएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां लिखे हम शैक्षणिक योग्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। देखो, आपका होना चाहिए 10+2, यानी इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। उस पे आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। इंटरमीडिएट में आपका मैथ और फिजिक्स चाहिए। कहने का मतलब इंटर साइंस चाहिए। समझ में आ गया? तभी ना मैथ फिजिक्स होगा। और मैथ फिजिक्स होने के साथ साथ मैथ फिजिक्स तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, एनी वन। केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से एक ठो होना जरूरी है। बाकी मैथ फिजिक्स तो मांगा ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका इंटर में होना चाहिए। वो क्या है? केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस।
समझ में आ गया? यानी इंटरमीडिएट साइंस के विद्यार्थी इस वैकेंसी को भर पाएंगे। इसके बाद रिक्वायर्ड परसेंटेज, कितना परसेंटेज इस पे मांगा गया है वैकेंसी को भरने के लिए? तो देखिए 9% का डिमांड, यानी किसी भी प्रकार की कोई परसेंटेज की डिमांड इस पे नहीं की गई है। आपका कितना परसेंटेज है, आपने किसी भी बोर्ड से कर रखा है, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, कितना परसेंटेज है? आप सिर्फ पास है ना तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंटर में आपका मैथ फिजिक्स होना चाहिए, प्लस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से एक ठो कोई होना ही चाहिए। लेकिन ये दोनों तो मांगा ही गया है, समझ में आ गया? यदि आपके पास ये सब नहीं है तो फिर आप नहीं भर पाओगे। लेकिन मैथ फिजिक्स है तो आपका बायोलॉजी या केमिस्ट्री तो जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए अब बात करें शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल रिक्वायरमेंट, इस पे क्या क्या मांगा गया है तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखे हैं पुरुष यानी मेल और यहां पर लिखे महिला यानी फीमेल। तो देखिए सबसे पहले यदि हाइट की बात करें, ऊंचाई का, तो इस पे ऊंचाई पुरुषों के लिए मांगा गया है 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर पुरुष का हाइट यानी ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं का ऊंचाई मांगा गया है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनिमम ऊंचाई पुरुष का होना चाहिए 157, मिनिमम ऊंचाई महिलाओं का होना चाहिए 152, ठीक है। इसके बाद दौड़, इस पे दौड़ कितना होगा, पुरुषों का कितना दौड़ होगा, महिलाओं का कितना दौड़ होगा? तो देखो दोनों का दौड़ होगा 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा। आप महिला हैं या पुरुष हैं, दोनों का 1600 मीटर रनिंग होगा। लेकिन टाइम में आपको डिफरेंट कर दिया यहां पर। यदि आप पुरुष हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड यानी 6.5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा पुरुषों को, और यदि आप महिला हैं तो आपको 8 मिनट का टाइम देगा। लेकिन दौड़ना दोनों को बराबर है, 1600 मीटर ही दौड़ना है। पुरुषों को 6.5 मिनट देगा दौड़ने के लिए और महिलाओं को 8 मिनट का टाइम इस पे दिया जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें स्क्वाट्स, स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक आपको इस पे कराया जाएगा। तो पुरुषों को 20 स्क्वाट्स करना होगा और महिलाओं को 15 स्क्वाट्स करना होगा। स्क्वाट्स मतलब ऐसे करके उठक बैठक जो होता है वो आपको 20 और 15 करना होगा। इसका पुशअप की बात करें तो पुशअप जो है सिर्फ पुरुष का पुशअप होगा, 12 पुशअप आपको मिनिमम करना होगा, 12 पुशअप, ठीक है। महिलाओं को पुशअप नहीं करना होगा, महिलाओं का पुशअप रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि बेंट नी सिट्स अप, ये पुरुषों का नहीं होगा, लेकिन महिलाओं को 10 बेंट नी सिट्स अप करना पड़ेगा। घुटने का कोई मतलब ये रिक्वायरमेंट है जिससे आपको करना पड़ेगा, घुटना से संबंधित है ये, ठीक है। तो 10 करना पड़ेगा। महिलाओं को पुशअप के बदले ये करवा रहा है बेंट नी सिट्स अप, और ये पुरुषों का नहीं होगा। जैसे पुशअप है ये तो महिलाओं का नहीं होगा, उसी तरह से ये जो है पुरुषों का नहीं होगा। इसी तरह ये जो है बेंट नी सिट्स अप ये पुरुष का नहीं होगा, सिर्फ महिला का होगा, और महिला का पुशअप नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये था फिजिकल रिक्वायरमेंट। अब बात करें दोस्तों पोस्ट नेम और डिटेल, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। टोटल पोस्ट कितना है? 2800 है। और ये पोस्ट क्या है? इंडियन नेवी में एसएसआर, ठीक है, अग्निवीर का पोस्ट है। अग्निवीर जानते हैं आप लोग, अग्निपथ योजना के तहत जो 4 साल के लिए आप लोगों का बहाली निकाला गया है, उसी योजना के तहत इंडियन नेवी में वैकेंसी आई है। आप कहलाओगे अग्निवीर। क्या कहलाओगे? अग्निवीर कहलाओगे। इसके बाद वेतन की बात करें तो वेतन आप लोगों को हम बता दिए कि जैसा इसके सिस्टम है कि आपका हर साल जो वेतन 10% बढ़ता रहेगा, 30% काट लेगी गवर्नमेंट और आपको 4 साल के बाद दिया जाएगा। तो इनिशियल पेमेंट आपका इतना रहेगा। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें छुट्टी, तो छुट्टी आपको कितना मिलेगा? तो इतना आप लोगों को इस पे छुट्टी मिलेगा। समझ में आ गया? इसके बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग कहां पर होगा? तो ध्यान दीजिए, नेवी में आप ड्यूटी करोगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो समंदर है, जैसे हिंद महासागर या फिर अरब सागर, जो भी है हमारा कंट्री का बाउंड्री में जितने भी ओशियन है, समंदर है, ठीक है, उनमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जाहिर सी बात है कि इंडियन नेवी ज्वाइन करोगे तो आपको पानी में मतलब शिप वगैरह में आपको रहना पड़ेगा। ऐसी आपकी कुछ ड्यूटी होगी। आपकी पोस्टिंग दमन, दीव, विशाखापत्तनम ऐसी जगहों पर हो सकती है। इस रिलेटेड आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके रिलेटेड वीडियो बनाने का मैक्सिमम कोशिश करेंगे। और मेरा नाम है मोहन कुमार, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है मोहन ब्लॉग्स 51, उसका आईडी है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और किसी भी प्रकार का वैकेंसी रिलेटेड अपडेट हो तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।